तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जो डिफरेंस है इनटू और ऑनटू के बीच में उसके ऊपर। अगर आपसे कोई पूछे कि ही वेंट इनटू द रूम या ही वेंट ऑनटू द रूम, इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है और क्यों ठीक है, तो आप किस तरह से जवाब दें। और होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों प्रीपोजिशंस इनटू और ऑनटू को यूज करना एकदम सही तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है इनटू और ऑनटू में वो ये है कि ये दोनों मूवमेंट को दिखाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें कैसे हुई हैं। और दोनों के बीच एक आसान सा फ़र्क ये है कि ऑनटू जो है ऑन ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जब चेंजेस होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और इनटू जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह मतलब सेम लेवल पे अगर होती हैं तो उस तरीके के सेंटेंसेस में यूज होता है। और इसी के साथ ही ये इन या अंदर की तरफ, एक जगह से अंदर की तरफ जब चीज़ों में मूवमेंट होती है तो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है। इसको थोड़ा आगे जाके हम और क्लियर करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है कि द कैट जंप्ड ऑन टू द बॉक्स, कि बिल्ली ने बक्से पे छलांग मारी। तो इसका मतलब ये है कि बिल्ली जो है एक जगह से डिब्बे के ऊपर जाकर लैंड हुई है। और ऐसे वाक्यों में ऑन टू का प्रयोग होता है, द कैट जंप्ड ऑन टू द बॉक्स। अब यहाँ पे हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ छलांग मारी गई है, जैसे कि ही जंप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। उसने चलती हुई रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म पे जंप मारी है। अब इसी तरह हम आते हैं इनटू के यूज पे। इनटू में देखिए द कैट का सेंटेंस हम दोबारा लेते हैं कि द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। तो इस बार जो कैट है उसने जंप्ड इनटू डिब्बे के अंदर छलांग मारी है। और ऐसे जो है सेंटेंसेस में इनटू का यूज होता है। इसी तरह हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि ही वेंट इनटू द हाउस, वो घर के अंदर चला गया, तो वो इनसाइड में चला गया। और अगर अगली बार जब आपको इनटू या ऑनटू में से कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, इसमें जरा भी कंफ्यूजन हो तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑनटू से मतलब होता है एक जगह से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरह जब लोग उतरते हैं, छलांग लगाते हैं, जाते हैं, चेंज होते हैं, तो ऐसी जगहों पे ऑनटू का यूज होता है। जैसे कि आई जंप्ड ऑनटू द बेड फ्रॉम द फ्लोर, मैंने फर्श से बेड के ऊपर छलांग लगाई। या आई जंप्ड ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम द बेड, या फिर मैंने फर्श के ऊपर बेड से छलांग लगाई। और इनटू का यूज वहां पे करें जब चीजें एक ही लेवल पे हो रही हों, जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि ही वेंट इनटू द बेडरूम फ्रॉम द किचन, वो किचन से सोने वाले कमरे के अंदर गया। या ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। तो देखिए नदी में छलांग लगाते समय भी वो ऊपर से नीचे की तरफ कूदा है, लेकिन वो नदी के ऊपर नहीं बैठा रहा, वो नदी के अंदर चला गया। व्हेन यू जंप, आप नदी के पानी के अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज होगा। तो होपफुली आपको ये जो दो प्रीपोजिशंस हैं इनको समझने में आसानी हुई हो। कमेंट करके बताइएगा। तो जल्दी आपसे एक दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए गुड बाय।